गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मधुप का पाठ 1। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले हम इसके कठिन शब्दों के अर्थों को जान लेंगे, जिससे हमें पाठ को समझने में आसानी होगी। तो इसके कठिन शब्द जो हैं उनके अर्थ इस प्रकार हैं। उजियाली, उजियाली का अर्थ होता है उजाला। उपवन, उपवन का अर्थ होता है बाग। मंद, मंद का अर्थ होता है धीरे। सुखदाई मतलब सुख को देने वाली। वन, जंगल। मनहर, मन को अच्छा लगने वाला, जो हमें अच्छा लगता है। सुखद, सुख देने वाला। सुहानी, सुंदर प्रतीत होने वाली, मतलब जो हमको सुंदर लगे। बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थों को जानने के बाद अब हम पाठ का वाचन करेंगे और उसे सरल अर्थ में समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको इस कविता के राइटर का नाम बताती हूँ, मतलब इस कविता के कवि का नाम बताती हूँ। इस कविता के कवि हैं द्वारका प्रसाद माहेश्वरी। इस कविता को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है द्वारका प्रसाद माहेश्वरी। अब हम इसको समझेंगे। उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली। रही न रात न रहा अंधेरा, रही न चंदा की उजियाली। बच्चों, इस कविता में कवि सुबह की सुंदरता का वर्णन कर रहा है। रात के अंधियारे को पीछे छोड़कर सुबह का उजाला चारों ओर सुंदरता बिखेर देता है। सुबह होते ही प्रकृति का कण कण जाग उठता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी कर्मशील होकर प्रकृति में जान डाल देते हैं। सुबह का दृश्य बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। इसलिए कवि हमारी प्रथम पंक्तियों में कह रहे हैं, पूरब दिशा में सूरज के निकलते ही आसमान में उजाला फैल जाता है। रात पीछे रह जाती है और अंधेरा गायब हो जाता है और चंद्रमा का उजाला भी दिखाई नहीं देता। चारों ओर सूरज का तेज प्रकाश ही दिखाई देता है। अगली पंक्तियां बच्चों हमारी इस प्रकार है। डाल डाल पर बैठे पक्षी, चहचे चहचे चहक रहे हैं। खिले फूल मुस्काई कलियां, सारे उपवन महक रहे हैं। इसका अर्थ है बच्चों, सवेरा होते ही पेड़ों पर पक्षी चहचहाने लगते हैं। बगीचे में फूल खिल उठते हैं और कलियां मुस्काने लगती हैं। बगीचे के आसपास फूलों की सुगंध फैल जाती है। अगली पंक्तियों का इस प्रकार है बच्चों। हवा बह रही धीमी धीमी, शीतल मंद और सुखदाई। जाग गए हैं बागबन, पेड़ ले रहे हैं अंगड़ाई। कभी कहते हैं सवेरे सवेरे मंद गति से हवा बह रही है। सुबह की शीतल हवा मन को सुख देने वाली होती है। सुबह होते ही पेड़ पौधे सारी वनस्पतियां अंगड़ाई लेकर जाग जाते हैं। सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अगली पंक्तियां इस प्रकार है बच्चों। कण कण पर बिखरे हैं मोती, कण कण बिखरी है मणियां। कितनी मनहर कितनी सुंदर, सुखद सुहानी ये घड़ियां। बच्चों, कवि कह रहे हैं कण कण पर मोती ओस की बूंदें सुबह के समय सुंदर दिखाई देती है, मोतियों के समान दिखाई देती है। ये मूल्यवान रत्नों की भांति मन को लुभाती हैं। रत्न सबको जानते हैं क्या होते, बहुत ही कीमती होते हैं। कितनी मनहर कितनी सुंदर, सुखद सुहानी ये घड़ियां। सुबह के समय प्रकृति का नजारा बहुत ही सुख को प्रदान करने वाला होता है। बच्चों, एक बार फिर से मैं आपको इसका वाचन अपनी भाषा में करवाती हूँ। उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली। रही न रात न रहे अंधेरा, रही न चंदा की उजियाली। डाल डाल पर बैठे पक्षी, चहचे चहचे चहक रहे हैं। खिले फूल मुस्काई कलियां, सारे उपवन महक रहे हैं।
हवा बह रही धीमी धीमी, शीतल मंद और सुखदाई। जाग गए हैं खेत बागबन, पेड़ ले रहे हैं अंगड़ाई। कण कण पर बिखरे हैं मोती, कण कण बिखरी है मणियाँ। कितनी मनहर कितनी सुंदर, सुखद सुहानी ये घड़ियाँ। बच्चों, तो आपने इस पाठ को, आपको इस कविता को घर पर पूरे लय के साथ आपको गानी है, पढ़नी है, और जो मैंने आपको अर्थ समझाया है उसको आपको समझना है। इसके बाद आप अपनी अभ्यास पुस्तिका मतलब नोटबुक टर्म 1 की निकालेंगे और उसमें पाठ 1 की जो कविता मैंने आपको पढ़ाई है इसकी 8 पंक्तियाँ लिखेंगे। पूरी नहीं लिखनी बच्चों, सिर्फ 8 पंक्तियाँ आपको लिखनी हैं।